हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और जो कंटिन्यू कोर्स कर रहे हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये एसएमसी कोर्स की थर्ड वीडियो है। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जा कर के फर्स्ट वीडियो को देख लें, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट सिखाया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फीवो को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, तभी आप लोग सेकंड स्टेप पर आते हैं। उसके बाद अभी हम थर्ड स्टेप पर हैं। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहले जा करके वो वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, आप समझिए कि मार्केट जिस हिसाब से बिहेव करता है ना। मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको जो बोलते हैं वो स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने पहले भी स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। अभी मैं किसी से पूछूंगा तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है, जो नॉर्मली आप लोगों को मालूम है ना स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या मालूम है कि अगर मार्केट अपने किसी एक जोन से हाई लगाता है, फिर वो एक लो लगाता है, फिर वो हाई लगाता है, फिर वो एक लो लगाता है, और फिर वो हाई लगाता है। आप लोगों को यही तो सिखाया जाता है। फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, तो स्ट्रक्चर में क्या आप लोगों को सिखाते हैं कि भाई ये हाइयर एंड हाई हो गया है, ये हाइयर एंड हाई जो है ना, ये हाई, ये एक लो, फिर एक हाई, फिर लो, ये जो है ये प्राइस एक्शन का पार्ट है ना। और इसी चीज़ को अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बोल देंगे तो ये बॉस हो जाता है। ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया है ना। तो ये जो आप लोगों को ये सिखाया जाता है। अब आप लोगों को बोला क्या जाएगा, अगर कोई भी बंदा स्ट्रक्चर सिखाने के लिए आएगा, जब मार्केट अपने प्राइस पर जाती है, रिट्रेसमेंट लेती है, इस जोन का 50% 40% रिट्रेसमेंट लेगी, तो उसके बाद मार्केट फिर ऐसे जाएगी, ये जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ये, उसके बाद मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करती है और यहाँ टाइम स्पेंड करने लगेगी। तो जैसे ही मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट जो है ये चेंज ऑफ करेक्टर, या काफ़ी लोग इसको चोच भी बोलते हैं, तो मार्केट ऐसे डाउनफॉल आने लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों को तो मार्केट स्ट्रक्चर जिसने बता दिया, ये बता दिया है। अब यहाँ पर तो आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, मैंने तो यहाँ पर मार्केट हाई लगाया, यहाँ पे एंट्री ली, और फिर मैंने यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ये सब करने लगा, जोन में ट्रेड करने लगा, तो मैंने जो है अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली, और वापस से मार्केट मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो सामने वाले ने जो भी आपको सिखाया स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये चीज़ सिखा दी। अब क्या आपको सच में रियल मार्केट में आप स्ट्रक्चर फाइंड कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे होते तो वापस से मेरे साथ बैठ के यहाँ पर हम लोग फिर से रिवीजन तो नहीं कर रहे होते ना। तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ है कि आपको जिसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, किसी ने कहा कि भाई यहाँ बाय कर लेना 50% पे, भाई वो बंदा ये पूछे कि यार एसएल कहाँ रखूँ। और चलो यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है ना, तो भाई यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज हो गया। मतलब सिंपल सी एक लैंग्वेज में आप समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये उसने जो है टाइम स्पेंड किया, और मार्केट फिर अब नीचे जा रहा है। सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो भाई मैं एसएल कहाँ रखेगा बंदा, और एंट्री कब लेगा वो। चलो यहाँ से भी हमने मान लेते हैं कि ये 50% फीवू लगा के आप मार कर लोगे, तो यहाँ से अगर आप एंट्री लोगे तो आपके एसएल, आप सोच रहे हैं कि कभी कभी तो आप लोगों के $20 से ऊपर के एसएल बन जाएंगे। तो इतना बड़ा एसएल अफोर्ड थोड़ी ना किया जाता है। तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आज मैं आप लोगों को जिस हिसाब से मैं मार्केट को देखता हूँ, उस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ में बैठ के देखिए, वीडियो बनाने में और आप लोगों को समझाने में मेरा डाटा भी लगता है है ना। 5 से 6 GB से डाटा ऊपर ही लगता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके अलावा मेहनत भी है। अच्छा, मैं पॉइंट पहले से ढूंढ के रखता हूँ, है ना। आज मैंने इसलिए भी पहले से ढूंढे हैं क्योंकि इसमें टाइम फिर ख़राब होता है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आधा घंटा 25 मिनट इतने में काम हो जाना चाहिए आज अपना, है ना। क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, क्लास काफ़ी लोगों को बोरिंग लगने लगती है, तो वो बोरिंग वाली फीलिंग आप लोगों को नहीं आनी चाहिए।
तो इसलिए मैंने पहले से ही स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट मैंने मार्क कर रखे हैं। अब क्या है कि देखिए ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक करता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट आया है, मार्केट का एक हाई है ना, यहीं से बात कर लेते हैं शुरुआत से। यहाँ पे मार्केट था, मार्केट हायर एंड हाई आप लोगों को क्लियर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, अब आई होप समझ में आएगा। अब हायर एंड हाई मार्केट लगा रहा है, तो मार्केट के पास क्या है, एक लो ये है और एक लो ये है, ठीक है, ये लो है और ये लो है। बट क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट का एक लो ये भी है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया है। ब्रेक किया मार्केट ने, ये देखिए क्लियरली, ये वाला लो या ये वाला लो दोनों ही एक लो हैं। तो आप लोग अगर इसको भी मार्क करेंगे तो मार्केट ने ये देखिए क्लियर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर बना चुका है। ब्रेक करने का मतलब ये है कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है रिट्रेसमेंट लिया है, मार्केट वापस से पुल बैक किया, ऊपर चला गया है ना। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वो तो फंस गए होंगे। तो वापस से अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देता है ना, या फिर एक जोन में मार्केट इस टाइप से ये वाला ब्रेक करने के बाद मार्केट इस टाइप से ऊपर जाए, है ना, और ये क्या बनेगा आपका बेयरिश फ्लैग पैटर्न, उसके बाद मार्केट ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तब एंट्री बनती है। तो एंट्री हमारी यहाँ से होती है। अभी मार्केट ने क्या करा कि ये वाला लो तो ब्रेक किया, बट उसके बाद मार्केट जब ऊपर गया रिट्रेसमेंट करने, तो उसके बाद ये वाला लो मार्केट ने जब ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये ब्रेक जब हुआ तब हमारा क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब ये हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अब हमें यह कन्फर्म हुआ कि हमारा अब मार्केट जो है अभी हायर एंड हाई था, अब यहाँ पर लोअर एंड लो लगाने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से एग्रेसिव कर लेंगे। अब एग्रेसिव एंट्री करने का मतलब ये है कि एसएल बहुत बड़ा होने वाला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही फंडा है जो हमने सेकंड वीडियो में सीखा था कि ये लो टू हाई फीवो को मार कर लो या हाई टू लो मार कर लो, बात वही है ना। अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो वही वाली बात है, हमें हाई टू लो मार करना होगा। सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो मतलब लो टू हाई। तो हमने फीवो को मार किया, हमारे पास जो जोन निकल के आता है ये वाला एक जोन मार्केट में निकल के आ रहा है, ठीक है। यह आपने सीखा था लास्ट वीडियो में। ये जोन हमारे पास निकल के आया और उसके बाद हमने यहाँ से सेल फाइंड की और फिर हमने सेल करना शुरू कर दिया है मार्केट को। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो है धीरे 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 नीचे आया और ये वाले हाई के बाद एक ये हाई लगाया मार्केट ने, ये हाई लगाया है, उसके बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद ये हाई लगाया, फिर नीचे गया। अब ये वाले हाई के साथ साथ ये वाला हाई मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ से मार्केट वापस से बुलिश हो रहा है। वापस से हम लोग क्या करेंगे, फीवो को मार कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने नहीं आया और वो सीधे ही ऊपर निकल गया। अब ऐसी कंडीशन में ऊपर निकल जाता है तो आप लोगों की एंट्री मिस हो जाती है। आप लोगों को वेट करना है फिर से कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन करने का, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रहा हूँ। देखिए नाम है बस, ये इतने हार्ड से नए ट्रेडर को लगेगा कि हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक, है ना। तो ये सिर्फ एक नाम है, ये समझ लीजिए, भारी भारी से नाम दे दिए हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। बाकी चीज़ वही है, हायर एंड हाई एंड लोअर एंड लो, है ना। अब मार्केट ने क्या किया, वापस से अपना लो ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से करा है आप लोगों के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से मार्केट ने इस कैंडल पे ये ब्रेक किया और उसके बाद इस कैंडल का लो जब मार्केट ने ये कर दिया तो वापस मार्केट ऊपर आया, रिट्रेसमेंट की। तो मेरा कंसेप्ट ये बोलता है कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट कर रहा हो उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो मेरी एंट्री जो बनेगी यहाँ पर एंट्री बनेगी, है ना।
यहाँ पर एंट्री बनेगी मेरी इस टाइप से, ये देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी। जिनको कम समझ में आ रहा है वो पहले सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो देखो, तभी सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला और मार्केट देखिए डाउनफॉल। अब मार्केट डाउन नीचे आया है, मार्केट ने अपना लो लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया है, वापस से छोटा सा एक लो, मगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। और आप देखेंगे एक और हाई लगाया। अब तो अपने पास एक हाई ये है और एक हाई है। अब मार्केट ने दोनों हाई को ब्रेक कर दिया। दो हाई एक साथ ब्रेक होते हैं तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट ने रिटेस्ट किया और मार्केट फिर ऊपर चलने लगा है। ऐसे ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आया, एक हाई ये है, प्रीवियस लो ये है, मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट की, हमारी कंसेप्ट के थ्रू हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया और ये वाले लो को भी ब्रेक किया है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी तक आपने जो कहानी सुनी है अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रही होगी, जानी भी चाहिए, एकदम से इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग को समझना। इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मार्केट ने यहाँ पर देखिए इस लो को जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट करने आया और इस लो को यहाँ पर, इस वाले लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया हमारे ट्रेंड लाइन में। तो हमें ये कंफर्म हो चुका है कि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को इस टाइप से हम ये मार्क कर लेंगे। हमने ये मार्क कर लिया है। आप लोगों को मार्क करना मैंने कैसे सिखाया था, इस हाई से इस लो को फीवो को आप मार्क करोगे। 0.7 के एरिया से लेके जहाँ से फीवो मार्क किए वो एरिया आप लोग इस टाइप से मार्क कर लोगे। ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि एरिया देखे क्यों, एरिया जो है हमारे पास 71 से लेके 88 90 समझ लीजिए, तो $20 का आ रहा है। इतना बड़ा जोन थोड़ी ना रखेंगे। तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को मैं मार्क कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। तो अपने हिसाब से क्या है कि अब हम मार्केट देखिए क्या कर रहा है कि ये जो है रिट्रेसमेंट है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। अभी तक अपना एक लो के साथ कोई सा कुछ भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये वाला लो ब्रेक कर दिया है तो ये कुछ भी बात नहीं है। जिस समय तक मार्केट ये वाला लो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट बुलिश है। कहाँ तक के लिए बुलिश है, हमारे हिसाब से मार्केट को कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे मार्केट में कि मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद वापस से हमें यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से उसके बाद मार्केट जो है क्या करेगा, यहाँ से मार्केट इस टाइप से डाउनफॉल करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। यहाँ पर मुझे हमें बताया कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा रहा है। आई होप चेंज ऑफ करेक्टर आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब आप समझिए स्ट्रक्चर यही है, बस यही बताते हैं आपको स्ट्रक्चर में, है ना। स्ट्रक्चर में जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी यही तो बताते हैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो इतना ही बता के बस वो ख़त्म कर देते हैं। तो अब क्या है मेन बात, ये तो आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क कर लिया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्क कर लिए। अब इस सब के बीच में, अच्छा इतने ही जोन की अगर हम बात कर लें तो इतने बड़े जोन के बीच में भी और भी तो चीज़ें हो रही हैं। जो फैक्टरल पूछते हैं, फैक्टरल भी यही होता है। तो ये तो 1 घंटे टाइम फ्रेम में, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी तो कुछ और हो रहा होगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 घंटे के टाइम में ये हाई था हमारे पास, ये लो था। अब ये लो कब कंफर्म हुआ हमें, मार्केट आप लोग देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ये हाई है, मार्केट ने फिर एक ये लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट हमें यहाँ कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट का हाई कहाँ है। ये समझिए ये कंफर्मेशन नहीं है। बट क्या था कि मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया जैसे ही मार्केट ने, तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि मार्केट ने कहाँ से डाउन करा है, यहाँ से। तो ये जो एरिया है हमारे पास, मार्केट के लिए एक हाई बन गया हमारे पास और ये एक हमारे पास लो पॉइंट। अब मार्केट वापस ऊपर आता है और इस वाले एरिया के ऊपर आप लोग देखो, इस वाले एरिया के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये क्लोजिंग दे दी।
ये क्लोजिंग दी है, यहाँ जिसको कंफर्म नहीं हुआ यहाँ पे कंफर्म है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये जो पॉइंट था ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ठीक है, वापस से समझाता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया, कहाँ गया, ये रहा, मार्केट ने यहाँ पर जो है सेल का सिग्नल दे दिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम में कि मार्केट यहाँ आएगा तब हम सेल करेंगे। जब यहाँ पे मार्केट ने डाउन दिया तो हमने वेट किया कि मार्केट जो है भाई 90 पे आएगा तो हम सेल करेंगे। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कह रहा है कि मार्केट कह रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि उसने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट अब बुलिश जाने के लिए रेडी है ना। तो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हम लोगों ने क्या किया है कि मार्केट को फीवो मार्क की, है ना, और किस टाइप से लो टू हाई हमने फीवो मार्क कर ली। तो 70% का एरिया जो हमारे पास निकल के आ रहा है, हमने उस 70% के एरिया को मार्क किया, और उसके बाद मार्केट को देखिए, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया था अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमने एरिया को मार्क कर लिया। यहाँ से जब मार्केट, अब ये तो कंफर्म नहीं हो ना, यहाँ पर अगर मार्केट है, ऐसा समझिए यहाँ पे आपका मार्केट है तो ये तो आपको समझ में आएगा नहीं कि ये वाला हाई कहाँ जाके लगने वाला है। बट जब मार्केट यहाँ पर आ चुका है तो इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाई कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से हमने फीवो मार्क की, ये जोन हमारे पास निकल के आता है। ये जैसे ही 70% एरिया को टच करता है आप लोगों की एंट्री हो जाएगी। टीपी निकालने आपको मैंने पहले वाली वीडियो में सिखाए हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बॉस बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। एंट्री मिल गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मगर आप लोगों को क्या समझना है, मेजर ट्रेंड जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पर, H1 टाइम फ्रेम पर, वो सेल ही है। ये छोटे टाइम फ्रेम पर क्या है, मार्केट बुलिश जा रहा है 15 मिनट में और ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। ये यहाँ पर मार्केट को बाय ना देखें, है ना, समझ रहे हैं आप। ये ना सोचिए कि मार्केट बुलिश है, मार्केट को ये माइंड रखो आप अपनी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है गाइस, अब मार्केट ये ऊपर जा रहा है यहाँ से धीरे 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 धीरे। अब मार्केट का आप देखेंगे कि ये जो है हायर एंड हाई, ये लो है हायर एंड हाई के, ये हायर एंड हाई बनाता हुआ जा रहा है। और मार्केट की ये वाली कैंडल ने ये दोनों लो को ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने जो है चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है अपना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले हाई ने क्या, ये वाली जगह मार्केट वापस रिटेस्ट करने आएगा, वेट करेंगे हम। वापस रिटेस्ट अगर मार्केट करने आ रहा है, या देखिए यहाँ से ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ने सेल साइड का सिग्नल दिया, मार्केट ने इस एरिया को आया टैप किया और मार्केट वापस से डाउन। ठीक है, इस बीच आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं काम करते, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग आए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप लोग देखोगे कि मार्केट यहाँ से जा रहा है, उसको ट्रेंड लाइन आप लोगों ने ऐसे मार्क की, मार्केट ने डाउन गया, ये सपोर्ट को टेस्ट किया और ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट किया तो मार्केट में आप लोगों को क्या मिला, यहाँ पे आप लोगों को मार्केट में सपोर्ट मिल गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट सेल है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट ये किया है, ये रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर चला गया। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप समझिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट सेल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट बाय है, समझ रहे हैं आप। और H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट सेल है, ठीक है। और H4 का मार्केट जो होगा वो मार्केट क्या कह रहा है, 4 घंटे की कैंडल का मार्केट, कि यहाँ से मार्केट बाय है। तो बड़े जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतना अलग एनालिसिस होता जाएगा। यहाँ से तो मार्केट कह रहा है कि बुलिश हूँ, यहाँ से कह रहा है कि बेयरिश हूँ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए हम तो यहाँ से कह रहा है कि मार्केट में बेयरिश हूँ। बट जैसे ही हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ रहे हैं ना दोस्तों, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमको बोल रहा है
कि मैं जो हूँ यहाँ से टैप करके बुलिश हूँ। अब हमें क्या करना है, हम तो सब जगह कंफ्यूज हैं। अब ऐसा तो है नहीं, आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने के लिए बैठे रहे तो जो है हम कितना वेट करना पड़ेगा बताओ। यहाँ से हमने हमारी 15 मिनट की एक एंट्री यहाँ से चल रही है, एक एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी यहाँ से चल रही है, फिर 5 मिनट में यहाँ से बुलिश दिखा रहा है तो यहाँ से भी हमारी एंट्री चल रही है। तो ये 4-5 एंट्री तो हमारी मिस हो जाती है अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में अब तक हम बैठे ही रहते। तो हमें क्या करना है कि H1 के टाइम फ्रेम पर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो फाइंड करने हैं, जो फर्स्ट वीडियो में देख रहे हैं उनको सिखाया है, मगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कहाँ से है हमारी, यहाँ से एक एंट्री है। वापस से जिनकी मिस हो गई उन्होंने यहाँ पे वो कहीं पे भी देखे अपने हिसाब से मालूम नहीं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन किया और यहाँ से उन्होंने फिर से सेल की। तो आप लोगों को तो ये बहुत छोटा एरिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ही, बट ये एरिया को अगर हम देखें तो ये 2648 से लेकर के और 2634 है ना। तो बहुत बड़ा जोन है ये, $16-17 का जोन है। तो ये इतने में काम हो जाता है बंदे का। अब आप लोग समझिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या दिखा रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिखा रहा है। जैसे ही मार्केट ने ये दिखाया कि हाँ भाई ये तो सपोर्ट है 5 मिनट का, ये तो आपको भी पता होगा, सबको पता होगा, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, आपकी एंट्री बन जाती है। जिनकी एंट्री नहीं होती वो हाई का ब्रेक होने के बाद हाई पर मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया है और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अच्छा ऊपर क्यों नहीं जा पाया। अब समझिए यहाँ पर मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जा पाया है क्योंकि कल फ्राइडे में कोई ऐसा डाटा नहीं था, कुछ नहीं था मार्केट में। ये बैंक हॉलीडे वगैरह ये चल रहे थे, सुबह का एक मूवमेंट था, उसके बाद कुछ नहीं है। बाकी मार्केट के पास, हमारे पास मार्केट का ये बहुत अच्छा एक बाइंग जोन आ गया है। क्यों आ गया है बाइंग जोन, मार्केट जो है हायर एंड हाई बना रहा था, बट मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हैं आप देखो जोन जो है आपके ये ब्रेक कर दिए। तो यहाँ से मार्केट को हमें क्या कन्फर्मेशन हुई कि मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, रिटेस्ट किया और हमने सेल किया। बट मार्केट ने क्या किया, बाद में मार्केट ने यहाँ से ये वाला हाई वापस से ब्रेक कर दिया है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने यहाँ से यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, फीवो को मार्क कर रहे हैं। यहाँ से लेकर ये हाई है, फीवो को मार्क किया, जोन हमारे पास क्या आ जाता है, जोन हमारे पास आ जाता है 40 से लेकर के 33। अब इतना बड़ा जोन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ये फीवो हटा देता हूँ मैं और इसको भी हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये जोन आ चुका है। अब ये जोन जैसे ही हमारे पास आया तो ये 15 मिनट का जोन है। 15 मिनट के जोन में मार्केट यहाँ पर आए, जोन के अंदर टाइम स्पेंड करे, थोड़ी बहुत देर रुके। अब क्या करेंगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो आप लोगों के स्टॉप लॉस जो छोटे होते चले जाएंगे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जादू समझिए। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें जो स्टॉप लॉस जो कहते हैं ना कि हाँ स्टॉप लॉस $2 के $3 के कैसे बनते हैं, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट हायर एंड हाई लगा रहा है, ठीक है, ये इस टाइप से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया है और ये देखिए ये क्लियरली ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा जो बन गया वो चेंज ऑफ करेक्टर बन गया है यहाँ पर। अब मार्केट को आप लोगों ने इस टाइप से मार्क कर लिया, ठीक है। आपका ये मोटिव है कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैं सेल करूँगा। मार्केट यहाँ पे आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखिए ये सेल कर दिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ से बाय देख रहे हैं, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर मिला और हमने जो है सेल कर दिए। अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर की ही बात चल रही है। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, आप समझिए कि कम से कम ये 2 से 3 वीडियो बन जाएंगी आपकी। अभी हम बात करेंगे, फिर ये चार्ट पैटर्न में कप एंड हैंडल बनते हैं, आपके बुलिश फ्लैग बनते हैं, बेयरिश फ्लैग बनते हैं, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका वापस से। आई होप आपको आज मैं अगर मैंने आज आपको इस वीडियो में चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा दिया
तो आई होप ये वीडियो मेरी थोड़ी सी सक्सेस हो जाएगी। मेरे कहने का क्या मतलब है, मार्केट ने ये हायर एंड हाई बना रहा था, यहाँ पर मार्केट आया लो ब्रेक कर दिया। आप लोगों को चलो अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज है, मार्केट वापस आया तो आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट ने तो ये वाला लो ब्रेक किया है तो यहाँ तक टीपी दे दिया है। अब मार्केट ये वाला अब ये वाला लो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मार्केट यहाँ तक आया तो मार्केट क्या करेगा कि ये वाला लो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वापस मार्केट ऊपर गया, आप वेट कर रहे हो इस वाले लो के ब्रेक करने का। अब मार्केट ने इस वाले लो को फाइनली यहाँ ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया तो आपके पास जिस हाई से ब्रेक किया है, किस वाले हाई से, इस हाई से और इस हाई से, ये दोनों हाई को आप लोग इस टाइप से मार्क कर लो, क्योंकि लास्ट हाई तो यही है जहाँ से मार्केट हाई से डाउन आया। ये लो ब्रेक कर दिया तो अब आपको कंफर्म है कि मार्केट ने अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ करेक्टर किया है। तो आप लोगों का ये हो चुका है, स्टॉप लॉस आपके ही होंगे। तो जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ऊपर आया, अपना 70% का एरिया मार्केट ने टच किया है, आपका स्टॉप लॉस 20-30 पिप्स का होगा। और यहाँ अब आप देखिए, अगर आप लोग है ना फीबो को भी मार्क करोगे आप लोग ना, ये देखिए तो ओहो, ये देखिए अगर आप लोग फीबो को मार्क करेंगे तो हमारा ये जोन के हिसाब से मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 42 तक आ सकता है। टीपी दिख रहा है आपके, सेकंड टीपी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें 29 दिख रहा है, बट बीच में क्या आ चुका है हमारा 15 मिनट का और 5 मिनट के जोन का सपोर्ट जोन हमारे पास हमारे सामने निकल के आ गया। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। वैसे तो ये इस टाइप से आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए, ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप समझोगे, है ना। ये यहाँ से ये चीज़ आनी चाहिए। आप ऐसे ही मार्क करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतना जोन, और ये मार्क क्यों करेंगे वो आने वाले टाइम में और वीडियो में आप सीखेंगे। तो अभी हम यही मार्क करेंगे क्योंकि हम अभी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा यहाँ तक। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर जा रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर नीचे आ रहा है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर नीचे आ रहा है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर जा रहा है। ये लाइव मार्केट में ही एक तरीके का सिखा रहा हूँ, आप ये समझिए, क्योंकि यहाँ के आगे चार्ट नहीं है। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं आप समझिए, ये चार्ट नहीं है, ये मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, आज सैटरडे है, इसलिए आपको आगे के लिए चार्ट नहीं दिख रहा है। और ऐसा होते हुए आप नेक्स्ट वीक में देख लोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में देता हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे मार्केट में दे दिए। अभी देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये तो चलिए क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे वापस से बताइएगा। वैसे मैंने क्लियर कर दिया है। सिंपल वापस से एक आखिरी लाइन में आप लोगों को फर्स्ट स्टेप से ही समझाऊं तो आप लोग समझिए, मार्केट अगर हायर एंड हाई बना रहा है, अब मार्केट रेंज करने लगा, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और मार्केट ने अपना प्रीवियस एक लो ब्रेक कर दिया है। ये वाला लो मान लेते हैं कि ये वाला लो, या एक ही मानिए, ये लो ब्रेक कर दिया है, मगर ये वाला लो सेकंड लो ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट करने लगा है। तो जब मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देगा या ये वाला लो ब्रेक कर देगा तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, और फिर आप लोग समझिए कि तब मार्केट में आपकी सेल्फ बनेगी। कंफ्यूज हो गया होगा, फिर से समझाता हूँ। ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, अब ये एक हाई है, अब ये एक आपके पास लो आ गया, ये 4 लो हो गए। अब मार्केट यहाँ पर गया और ये वाला लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ से सेल नहीं करना है। जब मार्केट ऊपर जाए और वापस से इस लो को ब्रेक कर दे तो अब ये आपका जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, ये मैं यहीं पे रुक देता हूँ। अब ये आपको चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर कब हुआ, मार्केट ने एक लो को ब्रेक किया, इस वाले लो को ब्रेक किया है, उसके बाद अपना ऊपर गया है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये आप लोग ध्यान रखिए, प्रीवियस हाई को ये यहाँ रख देता हूँ मैं, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और अपना जो लो लगाया था रिसेंट लो उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये आपका हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। अब हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, बताए कोई, बताइए बात करते करते। हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लो टू हाई फीवो मार करेंगे, हमारा जो टीपी निकल के आएगा वो टीपी ये निकल के आएगा। हम वापस से फीवो को हटाएंगे और एक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हाई टू लो मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और हमारा जो सेलिंग का जोन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा। ठीक है, अब ये निकल के आ गया है, तो अब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने हमें चेंज ऑफ करेक्टर बताया, हम इसे रिमूव कर देंगे। अब हम बैठ करके बस मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आ जाए, है ना। मार्केट का हम बस बैठ के वेट करना है। अब मार्केट ये टैप करें और वापस से फर्स्ट टीपी हमारा ये हो जाएगा। सेकंड टीपी थर्ड टीपी कैसे लेना है वो बात की बात है। सेम चीज़ क्या है कि सेम चीज़ हमारी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। मार्केट लोअर एंड लो या चेंज ऑफ करेक्टर चोच बनाता हुआ आ रहा है, मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा, मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है और अपना हाई जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, वापस मार्केट टेस्ट करने आए। अब ये चीज़ समझने वाली है, आप समझिए, अगर मार्केट एक साथ अपने 2 हाई ब्रेक कर देता है तो आप इसकी टेस्टिंग पे अभी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर 2 हाई एक साथ ब्रेक कर दिए हैं मार्केट ने तो आप टेस्टिंग पर ट्रेड ले सकते हो। और एक ही हाई ब्रेक किया है, मान लें ये वाले हाई ब्रेक किया है, तो उसके बाद मार्केट जब इस वाले को ब्रेक कर देगा तब आप लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ने एक ही बार में दोनों हाई ब्रेक कर दिए तो आपकी एंट्री इस वाले 70% के रिटेस्ट पर बनेगी। अगर मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई ब्रेक किया है, अगर मार्केट ने ये वाला हाई ही ब्रेक किया है तो उसके रिटेस्ट के बाद जब मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर देगा, है ना, तब आपका क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट 70% को रिटेस्ट करने आए, आप लोगों की यहाँ पर एंट्री बनेगी, है ना, और आपके पास जो है इस टाइप से सेटअप बन जाएगा। यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, इसके नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। ओह, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद आज पता नहीं आप लोगों के समझ में आ पाएगा नहीं या नहीं। और समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मैं, है ना। अभी स्ट्रक्चर के बस एक ही पॉइंट पे बात चल रही है, काफ़ी बड़े पॉइंट है स्ट्रक्चर जो है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि कोई भी बता देता है ये होगा बट ये नहीं बताता कि कब एंट्री लेनी है, कितना। अब मतलब मान लो कि आप लोग समझिए कि जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ किया मार्केट ने, ये देखिए ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, अब एंट्री कहाँ ले बंदा। मान लो यहाँ बैठे हैं हम, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, एंट्री कहाँ लोगे, आप लोग कहोगे कि सर एंट्री यहाँ ले लेंगे। भाई एंट्री यहाँ तो ले लोगे, चलो मैंने मान लिया कि आप लोगों ने फीवो भी मार्क कर ली, इस लो से यहाँ फीवो भी मार्क कर दी, और ये 50% का जोन है, आप लोगों ने 50% के जोन को इस तरीके से मार्क करा, है ना। मेरा जोन तो क्या निकल रहा है, मेरा जोन तो ये निकल रहा है भाई। अगर मैं होता तो मैं तो यहाँ एंट्री लेता और स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे देता, समझिए बात को। स्टॉप लॉस यहाँ से ब्रेकआउट हो तो मैं तो यहाँ एंट्री लेता और इस वाले का, बट मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में एंट्री कैसे होती है ये समझिए। अब मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया है यहाँ से यहाँ, तो ये हमें समझ में आया कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हमारे हिसाब से 2 चीज़ें, या तो मार्केट यहाँ पर आ जाए तब हम अपने अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, अब या फिर मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट की है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि हम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। रिट्रेसमेंट क्योंकि हम देख रहे हैं, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ से ये 2 पकड़ लेंगे, फर्स्ट आई सेकंड आई, और इसी को आगे के लिए दिखाएंगे। तो जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है तो हमारे पास क्या चीज़ हो गई, इतना ही समझिए, ये नहीं है कुछ भी, ये चीज़ समझ लीजिए। अब हमारे पास क्या हो गई, या तो मार्केट हमारा यहाँ पर आ जाए तो हम एंट्री ले लेंगे, है ना, यही तो है हमारा 70% क्या निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है। अब या तो मार्केट इस एरिया पे आ जाए तो हमारी एंट्री है,
या फिर मार्केट ये जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लोअर एंड लो लगा रहा है, इसका मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, रिटेस्ट किया है मार्केट ने, आप लोगों का ये सपोर्ट एरिया बना है ना। उसके बाद जैसे ही ये सपोर्ट एरिया बनता है आप लोगों की एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेस्ट, स्टॉप लॉस, टीपी, और आप लोग देखिए आप लोगों को कितना अच्छा मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सारी चीज़ें, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है ना, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे सेम ही दिखाई दे जाएगा आप लोगों को, ये देखिए। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जितने एक छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना स्टॉप लॉस कम होता चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो आज समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पर और भी दोबारा से बातें होंगी। चेंज ऑफ करेक्टर मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाता रहूँगा, और पूरा स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग वीडियो देखते रहे, सवाल पूछेंगे, और उसके बाद आज ही नाइट में एक वीडियो और मैं आपको दूंगा स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें आपको मैं चार्ट पैटर्न में, सिर्फ ये तो है नहीं, आप लोग एक चीज़ समझिएगा, अब ये तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही चल रहा है, उसके अलावा भी तो हमें बहुत कुछ दिखा रहा है ना। तो जैसे कि मतलब क्या होती हैं कि आप समझिए ये रेंज है मार्केट में, अब मार्केट को आप कहाँ गया, मार्केट में इस तरीके का ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस वाली रेंज को किस तरीके से ट्रेड करना होता है ना, इस रेंज के ब्रेकआउट पर किस तरीके से ट्रेड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिखानी हैं, जो डबल बॉटम होते हैं, ट्रिपल बॉटम होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोग इस चीज़ को माइंड में बैठा लो कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कभी पता लगेगा कि हम आगे बढ़ जाएं और आप लोगों के कुछ चीज़ें समझ में आए ही ना। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो देख लो आप लोग, उसके बाद कमेंट में बताना कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है।